सुमित महल को आप पर्सनली कितना जानते हैं? मतलब एक फेयर आंसर मैं चाहती हूँ, कितना जानते हैं? किसी के शांत स्वभाव को देखकर उसको हमेशा ही आप अच्छा जज कर लेंगे, ये सही नहीं है। और सिर्फ नेहा को किसी भी तरह नीचा दिखाने के लिए, अगर इस मोटिव से आप कर रहे हो, या नेहा का आपका पर्सनल कुछ होगा, भाई हो सकता है उसने आपके साथ इतना बड़ा कुछ किया हो जो हम ऑडियंस को नहीं पता है, तो फिर मैं आपको नहीं क्वेश्चन करूंगी कि फिर अगर आप नेहा के लिए ऐसे कर रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो आपका कॉल है। जय गुरु जी, स्मिता जी। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ लगती है कि मतलब जैसे अब जैसे अर्थ मोम वाली ने एक सुमित को लेके कल वीडियो बनाया, ठीक है, उसके डिफेंस में, उसमें जाके सरिता जी का कमेंट करना, ठीक है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। सरिता, एक बात बताइए, इतने रिएक्शन चैलेंज चल रहे हैं, जरूरी नहीं है सब नेहा के फेवर वालों को छोड़ दो, जो नेहा की बात कर रहे हैं उनको तो छोड़ दो आप, भाई वो तो आपके दुश्मन हुए, लेकिन किसी एक रिएक्शनिस्ट को ही पकड़ के आज सचिन भी उसे प्रमोट कर रहा था, जबकि वो कह रहा था कि उसने मेरे बारे में गलत भी बातें बोली हैं, फिर भी मैं उसे प्रमोट कर रहा हूं। और आज ही सचिन की लाइफ के बाद ही उसका वीडियो आ गया और उसने सचिन के बारे में न्यूट्रल बात कर दी, इवन दीदी जी के बारे में भी न्यूट्रल बात कर दी। उसके बाद सरिता जी ने कल जब उसने सुमित का बनाया तो सरिता जी ने उसे कमेंट किया कि आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, आप बिल्कुल ये ऐसा वैसा। तो मतलब ये मैटर क्या चल रहा है? क्या आप सब लोगों ने अपने अपने स्पोक पर्सन रख लिए हैं? तो ऑफिशियली अनाउंस करो। मेन मुद्दा ये है कि सुमित महल जो इस चीज के पीछे अपनी बात को झुटला रहे हैं कि मैं मानती हूं, हो भी सकता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि भाई मैं पर्सनली तो जानती नहीं हूं, लेकिन जितनी बातें उनकी मेरे सामने आई हैं, जो मैंने कल कहा था, वही मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनको लेके। किसी भी आदमी ने अगर आपको कॉल किया और बोला कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसको बिना सारी चीजें जाने, बिना सारे पॉइंट्स जाने, बिना सामने वाले से क्लियर करे छूट के एडवाइस दे दो कि भाई, और आप उसका एक्सक्यूज क्या दे रहे हो कि वो जान देने की धमकी दे रहा था। अरे भाई, अगर आपको कॉल पे कोई कहे भाई तुम जल्दी मेरा साथ दो, मैं इस औरत को गोली मार दूंगा और तुम मेरा जल्दी साथ दो, नहीं तो अगर मैं इसे गोली नहीं मार पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तो मैं तो बोल दूंगी भाई तू अपनी ही जान दे दे, तेरे चक्कर में दो लोग क्यों फंसे। सोचो। तो मैं ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करती सुमित जी का कि उन्होंने बोला कि वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, इस वजह से मैंने उससे बोल दिया कि भाई तुम्हें जो भेजना है सोशल मीडिया में भेज दो। नो, रॉन्ग थे आप वहां पे। आप भले ही इंसान अच्छे होगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से, आप अपने स्पोक पर्सन के थ्रू ये कहलवा रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे कोई जवाब नहीं देना चाहते, आप सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हो, तो फिर ये कौन सी दोगलापन है कि आप रिएक्शन वालों से बात कर रहे हो, उनके द्वारा अपनी और अपने परिवार की हालत, अपनी सारे जवाब, अपना सब कुछ आप सोशल मीडिया तक पहुंचा दे रहे हो, और उसके बाद आपको जो भी कहना है, उसके बाद आपको जिस क्रिएटर से बात करनी है उसको कमेंट करके आप बात कर रहे हो, जहां जिसको सपोर्ट करना है इनडायरेक्टली। आज भी यहाँ पे देखो, मेरा नेहा से को इवन सुमित, हो सकता है कल को नेहा और सुमित एक हो जाए, या नेहा और सचिन एक हो जाए, क्योंकि आज सचिन कह ही रहा था, कौन एक हो जाए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं किसी के फेवर में यहाँ पे नहीं हूँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एक बात बताओ, तुम जहां पे भी आज नेहा की डिफेमिंग हो रही है, हर उसी बंदे के पास आप क्यों पहुंच रहे हैं? इससे हम क्या मतलब लगाए कि जाहिर सी बात है आप ये करना चाहते हैं, और एक तरफ आप शादी भी तोड़ने का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया से कट ऑफ रहना चाहते हैं तो फिर आप अपनी बातें आने ही मत दीजिए, ना अपने दोस्त की वाइफ के थ्रू, ना किसी